बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, तोशाखाना केस में सजा याफ्ता चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमान पार्क से गिरफ्तार। PTI सरबराह को रावलपिंडी मुंतकिल करने की तैयारियां, लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी में मुआवनत की। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। PTI सरबराह मुजरिम करार, 5 साल के लिए नाअहल हो गए। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI को इल्जामात साबित होते हैं। मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा करवाई हैं। जुर्माने की अदम अदायगी पर चेयरमैन PTI को मज़ीद 6 माह कैद काटना होगी। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरख्वास्त भी मुस्तरद। तोशाखाना केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI को दिफा का पूरा मौका मिला। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। उनकी गिरफ्तारी में कोई सियासी अमल दखल नहीं। ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि फैसला सियासी इंतकाम है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चेयरमैन PTI ने गलत गोशवारे जमा करवाए, अदालतों में झूठे जवाब दिए। आज अवाम जान गई है कि 9 मई का सान्हा क्यों हुआ। एक चोर 15 माह से अपनी चोरी छुपाने के लिए भागता रहा। और फैसले से साबित हो गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ करप्शन में मुलविस हैं और सर्टिफाइड चोर हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अदालत ने जो सज़ा दी है, इन्हें वो काटना होगी। PTI सरबराह ने जो न सिर्फ चोरी की बल्कि सीनाजोरी भी की। मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि चेयरमैन ने असासे छुपाए। सियासी रहनुमा का असासे जाहिर न करना करप्शन है। तोशाखाना के तहाइफ लाजमी डिक्लेयर करना होते हैं। साबित हो गया, चेयरमैन PTI सादिक और अमीन नहीं हैं। तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा, तोशाखाना मुकदमे के जरिए निज़ाम अदल की पेशानी पर एक और स्याह धब्बा लगाया गया। सेशन कोर्ट का फैसला सियासी इंतकाम और इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। मुतसिब जज हुमायूं दिलावर की जानिब से बेहुदा तरीन अंदाज में ट्रायल चलाया गया। तोशाखाना केस का पहले से तयशुदा फैसला आज सुना दिया गया। PTI रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से कानून का खून हो गया। कौम के मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। PDM के साजिशी टोले को अवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। तोशाखाना ट्रायल कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उजलत में फैसला दिया, तोशाखाना केस की दूसरे जज के पास भेजा जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे या नई पर हुकूमती बड़े ताहाल किसी फैसले पर ना पहुंच सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादत कौंसिल इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतज़ार। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कद्दूस पुंजिंजो के 22 इजलास में ना पहुंच सके। नई डिजिटल मर्दमशुमारी पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का मौक़िफ़ लिया जाएगा। मुश्तरका मुफादत कौंसिल में आज मर्दमशुमारी से मुतल्लिक फैसले का इम्कान। और निगरान वज़ीर आज़म का कुर्रा किसके नाम का निकलेगा? लीगी कायद नवाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। साबिक वज़ीर आज़म 3 नामों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 नामों पर पोजीशन लीडर से मुशावरत भी करेंगे, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म के लिए फैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती कमेटी की जानिब से नवाज शरीफ को 5 नाम तजवीज़ किए गए।
मकबूजा वादी में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की घिनौनी साजिश। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के 4 साल मुकम्मल। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुशीर बराए कश्मीर कमर ज़मान कायरा की क़यादत में रैली का इनेकाद। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से खसूसी नगमा भी जारी कर दिया। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। पीटीआई सरबराह मुजरिम करार 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एंकर पर्सन फरियाद गुल अब्बासी मौजूद हैं, जो कि हमें तफसीलात से आगाह करें। जी फरियाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल, बल्कि तकरीबन अब से आधा घंटा कबल खान साहब इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब तक वो मुमकिन तौर पर अडियाला जेल पहुंच चुके होंगे और सुबह खान साहब की केस में जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लेकर इस वक्त तक इस्लामाबाद और लाहौर जो मोटे है उस पर प्रॉपर एक खलबली मच गई थी, क्योंकि एक बहुत अहम शख्सियत की गिरफ्तारी और हुकूमत के पास है वो शख्सियत। तो ऑब्वियसली तमाम इदारों के लिए एक अलार्मिंग सी सिचुएशन थी कि उन्हें खैर वापस से पहुंचाया जाए। और इस वक्त वो टूल प्लाजा अब से 35 से 40 मिनट पहले क्रॉस कर चुके हैं। कुछ फैमिलीज और आवाम की तादाद भी वहाँ पे मौजूद थी, उनकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पे लोग मौजूद थे, लेकिन बहुत तेजी से वो स्पॉट गुजर गया क्योंकि सिक्योरिटी रीजन थे। और वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस के दस्ते, इसके साथ साथ प्रिजनर वैन, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और डॉल्फिन की फोर्स भी मौजूद थी। जी फरियाल, ये बताइएगा दफा 144 का नफाज किन किन शहरों में हुआ है? दफा 144 का नफाज बज़ाहिर तो सब शहरों में किया गया है, लेकिन अमली तौर पे वो हमें कहीं दिख नहीं रहा, बिकॉज लोग निकले हैं बाहर और लोग अपने लीडर के लिए क्योंकि लोग जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इमरान खान की इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। और तकरीबन पंजाब के छोटे बड़े शहरों से जो हमारे पास फुटेजेस अब तक मौसूल हो रही है, और खास तौर से केपीके से, तो लोग निकले बाहर। लोगों ने दफा 144 को किसी खातिर में नहीं लाया। इस्लामाबाद का जो फैजाबाद का जहाँ पे एक पॉइंट है, लोकेशन है जो दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और तमाम सोशल एक्टिविस्ट की जानिब से एहतजाज के लिए, वहाँ पर तो अभी हमें कुछ ज्यादा तादाद दिख नहीं, लेकिन इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे फैमिली की एक बड़ी तादाद, अचानक से जब पता चला कि खान साहब का स्पॉट बहुत करीब है, तो फैमिली की एक बड़ी तादाद वहाँ पे देखने में आई। जी फरियाल, ये बताइएगा अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? नहीं, कोई गिरफ्तारी यहाँ पे अमल में नहीं लाई गई। ऑल्दो यहाँ पे पंजाब पुलिस जो है उसका मोराल बहुत अजीब था, मैं उसको थोड़ा नेगेटिव मोराल कहूंगी। इस्लामाबाद पुलिस या बाकी स्क्वाड बहुत बेहतर दिखाई दे रहे थे, लेकिन पंजाब पुलिस मुसलसल हाथों में डंडों के साथ थी, जबकि बच्चे, औरतें और फैमिली खड़ी थी
कोई भी इस किस्म का मजमा नहीं था वहाँ पे जो वायलेंस करने के उसमें लग रहा हो, क्योंकि आप मोटरवे के ऊपर जो है वो लोग खड़े हुए थे इस्लामाबाद टूर प्लाजा के करीब, लेकिन पंजाब पुलिस जो है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और ही दिखाई दे रही थी, पर वहाँ पर कोई गिरफ्तारी अमल नहीं लाई गई। लेकिन आने वाले 1 से 1.5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम होने जा रहे हैं, और उसमें नजर आएगा कि गिरफ्तारियां कारकुनान के अमल में लाई जाती हैं, जैसे जमान पार्क की बाहर से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जी फरियाल, ये बताइएगा लोगों की तादाद और हजूम किस हद तक है? लोगों की तादाद इस्लामाबाद टूल प्लाजा में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अच्छी तादाद में लोग निकले हुए थे, जबकि दोपहर का वक्त था और अगस्त की गर्मी है और बहुत ह्यूमिड सा वेदर है, बड़ी नमी वाली बड़ी गंदा मौसम है, लेकिन एक अच्छी तादाद लोगों की वहाँ पर मौजूद थी। लोग निकलेंगे, बेसिकली जिस किस्म का क्रैकडाउन किया गया पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर, तो लोगों के अंदर एक खौफ है, वो खौफ लोगों का टूटेगा। खौफ का बुत जो खान साहब अपनी आवाम को, अपने सपोर्टर्स को कहते हैं कि खौफ का बुत तोड़ें, वो तोड़ेंगे या नहीं ये वक्त के साथ ही पता चल जाएगा। लेकिन आज की रात और कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। जी फरियाल, ये बताइएगा हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं या बेहतरी की तरफ? हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, यानी हुकूमत के सोचने का नुकता था। और जिस वक्त गिरफ्तारी की गई स्टॉक एक्सचेंज, मंडे को हम सबको देखने को मिलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे क्रैश करेगी। और कुछ दिन कबल की बात है, कुछ हफ्ते कबल की बात है, जब IMF के वक्त इमरान खान से भी मुज़ाकरात किए और उसी लीडर को पकड़ लेना और फिर 5-10 दिन पकड़ना। आज का दिन तो वो दिन था कि हम सबको मिलकर रात को टॉक शोज दें, कश्मीर के लिए आवाज उठानी थी और कश्मीरियों के लिए बात करनी थी। लेकिन वो तमाम का तमाम जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी तवज्जो है, वो डाइवर्ट होकर इमरान खान से चली जाएगी। आज के दिन ये फेल, ये अमल करना बिल्कुल समझ में नहीं आता। इदारों को भी सोचना होगा कि आज के दिन ही क्यों किया गया, जब अदालती वक्त भी कम था, जब इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता फैसलों को। आगे संडे है, तो अब मंडे को ही जो भी पोजीशन होगी वो वाज़ेह होगी, लेकिन हालात कशीदगी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों साइड में से कोई भी साइड फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है। एक साइड है जो मौक़िफ़ पे खड़ी है और दूसरी साइड है जो दिख रहा है बज़ाहिर कि वो अपनी जिद पे खड़े हैं और वो भी अपनी जिद पे कायम है और वो अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये 2 से 3 दिन हमारे मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। जी फरियाल, ये बताइएगा PTI रहनुमाओं की तरफ से कोई मौक़िफ़ अपनाया गया है? शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कोई बयान आया हो सामने? जी, PTI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब खान साहब की कुछ अर्सा पहले तैनाती हुई थी असदुद्दीन की जगह पे वो आए हैं। उन्होंने तकरीबन गिरफ्तारी के 1 घंटे के अंदर अंदर पैगाम जारी किया। तमाम कारकुनान तमाम शहरों में निकले, उन्होंने लोकेशंस भी दी, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें और सख्त नजर रखें अपने आसपास, ताकि कोई ऐसा वाकया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मानना ये है कि 9 मई में वो मुलव्वस नहीं है, 9 मई उन्होंने नहीं किया, बल्कि किया गया किसी और की जानिब से और इल्जाम उन पर डाला गया। तो हर तरफ PTI के जितने भी ऑफिशियल रंग की तरफ से यही पैगाम बाहर दिया जा रहा है अपने कारकुनों को कि पुरअमन रहें, लेकिन घरों से निकलें। घरों में बैठने का दिन नहीं है, घरों से निकलें, पुरअमन एहतजाज करें और किसी किस्म का वायलेंस जो है वो देखने में ना आए। और अभी तक जितना मैंने इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर सब चीजें ऑब्जर्व की, तो पीपल आर नॉट वायलेंट, बड़े अच्छे से, बहुत आराम से, बड़ा पुरअमन एहतजाज करें, बल्कि एहतजाज में बच्चे और औरतें भी हैं। जी बहुत शुक्रिया फरियाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान शहर ओलिया की फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर गयूर कश्मीरियों ने भरपूर इजहार यकजहती किया। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम रजा हॉल में सेमिनार अजीम शान रैली निकाली गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान अफजल ने शानदार रैली की क़यादत की। रैली में ज़िले महकमों, ताजिरों और सिविल सोसाइटी और दीगर इदारों की शिरकत। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मुल्तान टी हाउस में मौजूद हूँ। आज यौम शहदा के लवाहिकीन के हवाले से टी हाउस में प्रोग्राम रखा गया है और 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीरियों के हवाले से भी आज रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, उनका भी प्रोग्राम के हवाले से यहाँ मिली नगमे कहे गए। मज़ीद हमारे हमरा मौजूद हैं, जानते हैं कि आज का प्रोग्राम का क्या मैसेज था। आज के प्रोग्राम का हमारा मैसेज यही था कि मैंने 2011 से ये मीडिया की फील्ड ज्वाइन की है और 2017 से मैं ये शोहदा के प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही हूँ। मैंने जब से देखा है कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी, मैं मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से आपसे बात करूँगी कि भाई हमारे ऑन ड्यूटी वर्क करते हैं, लेकिन मैंने अपना थीम उससे चेंज किया है। मैं इनका जो है
जो हमारे शोहदे हैं उन पे वर्क करती हूँ, ताकि उनकी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स जो हैं उन पे हम काम करें और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मेरा इनका ये मिशन जो है ये हमारा किसी उसके पर्पस अपनी पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं काम अल्लाह की रज़ा के लिए। मज़ीद आज यहाँ पर फैमिली भी आए, उनको आपने तोहफ़े भी दिए और यहाँ पर सियासी और समाजी लोगों के साथ पुलिस के अहदेदारान भी मौजूद थे। मज़ीद क्या कहेंगे आप कि क्या ये बावर कराना था और यौम इक़्तिसाल भी आज मनाया जा रहा है कश्मीरियों के हवाले से, तो क्या कहेंगे? जी, ये हमारे साथ आज माशाल्लाह से जो अपने मुल्तान की फैमिलीज़ हैं 38 फैमिलीज़ हैं शोहदा की, उनमें से मैक्सिमम फैमिलीज़ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी और दूसरा जो मकसद डेफिनेटली ये है कि शोहदा के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको उजागर किया जाए। कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उनको ज़ाहिर सी बात है वो मसाइल उनके पूरे किए जाएँ। फिर असल मकसद जो होता है वो शोहदा का एक दर्जा है शहीद का, उसे एक पूरी अकीदत के साथ हम उसे उजागर कर सकें और जो आने वाले मेहमान हैं, जो आने वाली फैमिलीज़ हैं शोहदा की फैमिलीज़, उनको खराज तहसीन पेश कर सकें ताकि वो हर साल एटलीस्ट वो याद दहानी के तौर पे एक दिन मनाया जाए ताकि उनके भी एक जज्बात उजागर हों, उनको भी तस्कीन पहुँचे। और डेफिनेटली ये एक ऐसी अकीदत है शहीद के तौर पे, क्योंकि ये शहीद तो हम कहते हैं कि मतलब डेफिनेटली शहीद ज़िंदा होते हैं, तो उनको एक खराज तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम मनाया गया, जो हम इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू रखेंगे। आइंदा भी हर साल ये इसी ही दिन इसी डेट को होता रहेगा इंशाल्लाह। और शोहदा की फैमिली, मैं समझता हूँ कि ये वो सिक्योरिटी इदारे के हमारे जवान हैं जो सुबह जब भी निकलते हैं सर पे कफन बांध के निकलते हैं, ये पता नहीं होता कि शाम को घर आएंगे। और वो लोग, हम अपने बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, हम सुकून की नींद सोते हैं और ये हमारे पहरे देते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं सलाम पेश करता हूँ उन शोहदा को, मैं उसमें पुलिस के हों, उसमें अफवाज पाकिस्तान के हों, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज की हों, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ आज शोहदा के दिन पे हमें ये पैगाम देना चाहिए, हम हाजिर है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए शहादतें दी हैं, हम दिल से उनसे प्यार करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, उनके बच्चों को सलाम पेश करते हैं और उनकी फैमिलीज़ को हम सलाम पेश करते हैं। और इसके लिए मैं आज के दिन पैगाम यही देना चाहूँगा कि शोहदा के बच्चों के लिए, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो फौज में हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और इंश्योर करने की ज़रूरत है कि सब कुछ शहीद के बच्चों को मिले, उनके रिश्तेदारों को दे के आप शहीद के बच्चों के साथ जुल्म ना करें। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे, उनका कहना था, अहमद हसन दहेर का जो साबका MP हैं, उनका ये कहना है कि हम शोहदा की फैमिली के साथ हैं और शोहदा की फैमिली जो है वो हकदार है, उनके हकूक़ उनको मुकम्मल दिए जाएं। और मज़ीद आज यौम इक़्तिसाल कश्मीरियों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से ये आवाज़ हैं कि हम कश्मीरियों के आखिरी खून के कतरे तक उनके साथ रहेंगे। और मज़ीद उनका ये कहना है कि आज दुनिया भर की तरह मुल्तान से भी यौम इक़्तिसाल कश्मीर डे मनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जाफ़र हुसैन। और ज़लज़ले के झटकों ने खैबर पख्तूनख्वा को लर्जा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.4 शिद्दत के झटकों ने शहरियों में खौफ तारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मालाकंड, सवात, मानसहरा, तोरकर समेत इलाकों में ज़लज़ले ने शहरियों को दहशत में मुब्तला कर दिया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। ज़लज़ला पे माकर्स के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पे माकर्स के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान का जनूब मशरिकी इलाका था, जबकि इसकी गहराई 150 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। तहसील मेलसी का इलाका चक नंबर 170 टिब्बा सुल्तानपुर के रिहायशी मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीनस न्यूज़ से गुफ्तगू की। मेरे हकीकी भाई रहमत अली मरहूम के नाम सोकनाल हकीकी अराजी थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद यामिन नामी शख्स के साथ अपनी अराजी फ़रोख्त की। कमिश्नर मुल्तान रीजन डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से मुतालबा किया है कि मेरी दादरसी की जाए। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफ़र हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मुल्तान प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ। तहसील मेलसी का इलाका 170 टिब्बा सुल्तानपुर का रिहायशी मोहम्मद इकबाल अपने बच्चों के हमरा प्रेस क्लब में आया है। मज़ीद उनसे जानते हैं क्या कहते हैं जी इस हवाले से, किस किस्म की आपके साथ फ्रॉड हुआ है और क्या कहेंगे इस मौके पर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कहूँगा सच कहूँगा। मेरे भाई के नाम जो रकबा था वो बकाया सरकार था। मैंने डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी को जनाब एप्लीकेशन दी कि सर ये नजायज़ कर रहा है, ये मिली भगत कर रहा है, ये पटवारी है, हमले का बंदा, ये मेरे भाई से रकबा छीनना चाहता है। तो उसने कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने आके मारक कर दिया। आगे जब तहसीलदार एससी साहब के पास गया, पटवारी के पास गया, तो मामला धर्म भरम हो गया। आखिरकार उसने अपनी कार्रवाई जारी रखी, जिसके दौरान मेरे भाई को उसने मुख्तलिफ जगहों पर ले गया। मुख्तलिफ जगहों पर जब तंग आ गया मेरे भाई ने, वो मेरे पास आ गया, कहता मेरे साथ ये जुल्म कर रहा है। मैंने जो जगह लेकर दी थी 1.5 लाख की, वो अभी 4 लाख की बेची है। उधर से उठाकर मुझे ले गया अपने ससुराल 13 सोलंग पर। तो मैं अभी तेरे पास आया हूँ, मेरी मदद कर। मेरी वालदा मेरे पास थी, तो उसने कहा कि बेटा ठीक है, तेरा बड़ा भाई है, इसकी इमदाद करो। इसका रकबा भी जाता रहा, इसने जो घर लेकर दिया वो भी उसने छीन लिया है, तो इसकी इमदाद करो। तो मेरे भाई ने इकरार किया कि ठीक है, मैं 4 एकड़ रकबा आपको देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ। जब मैं इधर से फारग हो जाएगा तो मैं आपको इंतकाल दूंगा। और मैंने जो आपसे रकम का मुतालबा किया है वो भी मैंने ले लिया है। मैं ठीक है जी। मैंने अब फौरी तौर पे काश ख़त्म करवा दी। जब काश ख़त्म करवाई तो पटवारी को पता चला भी ये तो मेरे जड़ों में बैठता है। उसने फौरी तौर पर मुकदमा नंबर 532/15 मेरे खिलाफ़ दर्ज करा दिया। मेरे और 2 भतीजे मेरे साथ थे, मेरा एक दूसरा भाई का रजवान वो भी साथ था। ये 4 बंदों के ऊपर इसने FIR दर्ज कराई। मैं नेशनल बैंक में नौकरी करता था। जब मैं इधर से वापस गया हफ्ते की रोज़ शाम को, तो पुलिस ने रेड किया। मुझे कहा भी चलो भी थाने जाना। मैंने कहा भाई ये तो मैं जानता नहीं हूँ क्या मामला है। उसने कहा नहीं आप थाने चलें, आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त है, कोई मसला है तो आप आएँ। आखिरकार मैं ना भागा ना उनसे कोई फ्रॉड किया, मैं उनके साथ बैठकर गाड़ी में चला गया। उधर जब बैठा तो उधर अफजल कयूम ASI है, जो कि मतलब नामी गिरामी ऐसे काम करने में मसरूफ़ हो रहता है। मैंने उसको कहा भाई मैं तो नेशनल बैंक में गार्ड रह कर गया हूँ टिब्बा सुल्तानपुर में, तो आपने ये मेरे साथ क्या किया है? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये चोरी का ये इल्ज़ाम है। उस वक्त रकबा भी इंतकाल नहीं था उसका, मेरे भाई के नाम ही न कर। ये कब्ज़ा ग्रुप थे, मेरे भाई ने कब्ज़ा ग्रुप के लिए पिटिशन भी दायर करा रखी थी, तो उसमें कोई अमल दरामद ना हुआ। मेरे भाई के पास इतना पैसा था कार्रवाई करने के लिए, ना इतनी वो हिम्मत रखता था। अनपढ़ और सादा लो आदमी था। तो जब मुझे पता चला ये मुझे पकड़ कर उन्होंने बंद कर दिया। 11 दिन मुझे हवाला थाने में रखा गया। उसके बाद बरामदी कोई ना डाली। जब इधर से चलान करके मुझे जेल में ही भेजा गया। उधर से 14/1/2016 को जब पेशी पर मैं जज साहब के पेश हुआ, तो जज साहब ने कहा कि हाँ भाई इसका क्या मामला है जी, बरामदी है नहीं है कि किसको पकड़ा हुआ है, ये तो नजायज़ है, इसको छोड़ो। हमारे हमरा मौजूद थे RPO मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान से। उनका मुतालबा है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी दाद रसी की जाए। इसलिए उन्होंने मुल्तान प्रेस क्लब में आकर टिब्बा सुल्तानपुर से यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो है वो हकीकत बयान। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मुल्तान IG पंजाब और DIG ट्रैफिक पंजाब के अहकामात के मुताबिक 1 विंडो ऑपरेशन जारी है और मुल्तान में 24 घंटे ब्रांचेस काम कर रही हैं। एक छत के नीचे अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड देकर जाएं, बाकी फोटोकॉपी, मेडिकल टेस्ट, टिकट मौजूद से 5 मिनट में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाएं या लर्नर बनवाएं। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर हुज़ैफ़ा सदीक से। जी हुज़ैफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी सर, आप जो विंडो ऑपरेट IG पंजाब ने अहकामात जारी किए हैं, इससे क्या लाया अमल अख्तियार कर रहे हैं और क्या बेहतरी ला रहे हैं इसमें? कितनी बेहतरी आ सकती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG साहब पंजाब की VN के मुताबिक DIG साहब ट्रैफिक, RPO साहब मुल्तान, CPO साहब और CTO साहब के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए शीतल माड़ी ऑफिस में 24/7 हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कोई इंटरनेशनल बनवाना चाह रहा है, कोई रिन्यूअल करवाना चाह रहा है, कोई रूटीन का बनवाना चाह रहा है, लर्नर बनवाना चाह रहा है। हमारा स्टाफ हम वक्त इधर मौजूद होता है, हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सिर्फ ID कार्ड अपना लेके आते हैं, बाकी तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद होती हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा मकसद, हमारे तमाम सीनियर्स इसका यही मकसद है कि अवाम उन्नास की जितनी खिदमत की जा सके उससे बढ़ के हम कर रहे हैं और हम इस मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जो ये एक ही छत के नीचे लाइसेंस, लर्नर और मेडिकल डॉक्टर वगैरह भी मौजूद है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक छत के नीचे जो बंदा आता है हमारे पास वो अपना ID कार्ड लेके आता है। यहाँ पे टिकट्स के लिए डाकखाने वाला मौजूद होता है, डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं
और बाकी फ़ाइल हम यहाँ पे निकाल के दे देते हैं। उसका काम एक ही छत तले हो जाता है। जी सर, आप विंडो ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको बेहतरी नज़र आ रही है? क्या लोग खुश हैं? जी मिल रही हैं? जी सर, लोग बहुत खुश हैं क्योंकि लोग पहले आते थे, उनको टिकटें लेने के लिए डाकखाने जाना पड़ता था, न्यू मुल्तान हो गया, आगे जो भी डाकखाने उधर जाना पड़ता। अब आवाम बहुत खुश है कि टिकटें भी इधर हैं, मेडिकल भी है, तो सारा कुछ इधर हो जाता है। आवाम बहुत खुश है। अब डाकखाना और ट्रैफिक वालों ने मिल के ये काम किया आवाम की सहूलत के लिए। सर, एक ही छत के नीचे डाकखाना और डॉक्टर, मेडिकल और लर्नर वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें क्या आवाम जो उन्हें रिलीफ मिल रहा है? जी सर, सबकी बारी आ रही है? जी सर, टोकन से सबकी बारी आ रही है, एक एक करके सारों की बारी आ रही है। 24 घंटे सर्विस है इनकी, 24 घंटे टिकटें अवेलेबल हैं, मेडिकल अवेलेबल है 24 घंटे। जी जनाब, आप इधर लर्नर बनाने आए हैं? अपना मैंने बनाने आए क्या? पहले लर्नर बनाया था, अभी ड्राइविंग लाइसेंस फाइनल करने के लिए। आपको इधर सहूलियत मिल रही है? एक बेहतरीन के नीचे जो है डाकखाने वाले भी मौजूद हैं, बेहतरीन सहूलत है। अभी शार्ट टाइम में ये मुकम्मल हो गया। पहले 2-3 घंटे लगते थे, ज़्यादा दिन लग जाते थे, अभी टाइम शार्ट है। बाहर नहीं जाना पड़ता, इधर से सारा कुछ इधर ही है। इसके बाद टेस्ट देंगे लर्नर जाके जिना पार्क में, मुकम्मल हो जाएगा। इधर कुछ सिफारिश कोई ऐसा निज़ाम कुछ भी नहीं है, टोकन वाइज चल रहा है? कुछ भी नहीं, सारा कुछ ये टोकन लिया था, टोकन मुकम्मल हो गया, प्रोसेस डॉक्टर से साइन हो रहे हैं। अभी वो चेकअप करवा लिया डॉक्टर से, उसके बाद जी बहुत शुक्रिया हुज़ैफा सदीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया की मुसलसल कोशिशों से कंड सरगाना में दरियाई रावी पर सुपर बंद की मुरम्मत मुकम्मल कर दी गई। खानेवाल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम कंड सरगाना में सुपर बंद का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मोहसिन आलिम इरीगेशन हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इलाका में रेस्क्यू 1122 की टीमें हंगामी सूरत हाल से निपटने हर वक्त तैयार हैं। महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक के कैंपस भी मुकम्मल फाल हैं। गुज़श्ता रोज़ सुपरबंद में शगाफ से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। ज़िला के दरियाओं में पानी की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाओं, नहरों में नहाने, कश्ती रानी और मछली के शिकार पर भी पाबंदी आयद कर दी है। और अब रुक करते हैं जलालपुर पीरवाला का। तलाक मिलने पर बीवी ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। 20 साला शमीम बीबी को 2 दिन पहले खावन ने तलाक दी थी, लेकिन शमीम अपने खावन हाकिम अली को दोबारा घर बसाने के लिए फ़ोन करके मिन्नतें करती रही। शमीम ने पंखे से लटक कर जान दे दी। रेस्क्यू टीम ने लाश को तहवील में लेकर हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर पीरवाला मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से। दरियाए सतलुज में डूबने वाली कश्ती के बदकिस्मत मुसाफिरों की तलाश जारी है। कश्ती में सवार 11 लापता अफराद का ताल्लुक मंचनाबाद के इलाका बारिका हटार से है। 8 माह का साइम अली, सालेहा हानिया तस्लीम और 15 साला नाजिया तस्लीम बानो बीबी की तलाश जारी है। हारिका हटार के आरिफ, अरशद, सहरा फातिमा, तस्लीम बीबी भी ताहाल लापता हैं। लापता शमीमा बीबी, अशरफ मुसव्विर और जवेरिया बीबी का ताल्लुक भी मंचनाबाद से है। कश्ती हादसे में तहसील मंचनाबाद के मौजू भोंडी के 30 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती पर 50 के लगभग अफराद सवार थे। कश्ती डूबने से मुतादिद की हलाकतों का खदशा है। बहावल नगर से रेस्क्यू की टीमें भी 2 बोट्स के हमरा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। हवेली मुरीद शाह अंदरून बोहर गेट से 4 मंजिला इमारत की छत गिरने से मोहम्मद ताहिर कुरैशी उम्र 60 साल इसके नीचे दब गया। अहले इलाका का हुकूमत पंजाब कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा है कि अंदरून शहर के बाकी जो खस्ता हाल मकान हैं इनको चेक करें ताकि कोई और सानिया पेश ना आए। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, कैसे ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, मुल्तान में एक अफसोसनाक वाक़या आज सुबह पेश आया। सुबह 4 बजे के करीब मुल्तान अंदरून शहर में एक 4 मंजिला इमारत जो सब वो तो हो गई, जिसके नीचे 3 से 4 लोग मौजूद थे, जिसमें एक जान बहक हो गया और बाकी लोगों ने भागकर जान बचाई। इस टाइम हम उस जगह अंदरून शहर में मौजूद हैं।
अहले इलाका के लोगों से जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया, और मज़ीद उनसे जानते हैं जो घर के दाएं और बाएं के जो शहरी हैं वो घर भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। मज़ीद हमारे सामने जो उनके घर के बिल्कुल साथ घर था, मुतासरी लोग हमारे हमरा मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया और कितने बजे पेश आया और ये वाक़या है क्या। ये अस्सलाम वालेकुम, ये वाक़या सुबह 4 बजे आया है। तो 4 बजे यूँ धमाका हुआ है, तो हमने कहीं पता नहीं क्या हुआ, पीछे एकदम बहुत ही धमाका हुआ। तो हम भाग के जब आए तो देखा बिल्कुल धुआं धुआं। तो ऊपर जब भाग गए तो देखा तो मैंने कहा हमारी दीवार गिर गई। देखा तो सामने देखो ये एक 4 मंजिल मकान जो ये गिर गया। तो साथ ही ये साथ वालों का घर जो था तो उनका भी वो छत वगैरह गिर गई, इधर से हमारी दीवार भी गिर गई। तो ये इतना दर्दनाक हादसा था जो बंदे का देख के बंदा काम जाता है, तो अल्लाह को रब को याद करने लगता है। तो साथ वाले मकान में जो 4 बंदे बैठे हुए थे सो रहे थे वो बच गए। जिनकी 4 छतें, जिनका मकान 4 छतें गिरी हैं उनका एक भाई एक बहन है, उनकी बीवी बच्चे बच गए। एक भाई वो नीचे आ गया जो दब गया, जो अब उसकी हमने डेड बॉडी जिया में निकाल ली है। आप उनके साथ मुतासरा लोगों में शामिल हैं, आपके घर की भी दीवार गिरी है, तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हम हुकूमत से ये मुतालबा है हमारी कुछ हेल्प की जाए। हमारे इतना नहीं है कि कारोबार कुछ नहीं, हम तो मजदूर बंदे हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमा खाते हैं। जो हमारा भाई जो साथ हमसाया जो हमारा साथी था जो फोत हो गया, अल्लाह को प्यार हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत फतों में अता फरमाए, वो भी जो है ना वो भी मजदूरी करते थे। जी बिल्कुल, ये मुल्तान में आज एक अंदरून शहर में हौलनाक वाक़या पेश आया। शाह गर्देस का ये इलाका है, मुल्तान अंदरून शहर का ये इलाका है। अगर मेरा कैमरा मैन पीछे दिखा रहा हो तो 4 मंजिला इमारत थी जिसकी चारों छतें नीचे गिर गई, जिसमें 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे वो सो रहे थे, जैसे ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ तो धमाके की आवाज़ सुनते ही लोगों की भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ लोगों ने भाग के जान बचाई। और उसके बिल्कुल अकब में एक घर था, उसमें भी 4 मज़दूर सो रहे थे। नहायत गरीब लोग हैं और यहाँ पर वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इतना बड़ा सानिया हो गया है तो मुल्तान कमिश्नर मुल्तान, RPO मुल्तान और आला काम जो इस ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर कोई नहीं आया। रेस्क्यू 1122 जो एक नेमत है वो उनके जवान आए जिन्होंने आकर इस 4 छतें जो गिरी हैं अंदरून शहर की, उन मकान के नीचे से एक डेड बॉडी को भी निकाला है जो मुर्दा हालत में पाया गया। अहले इलाका के लोगों की यही अपील है कि कई घर और मौजूद हैं जो किसी सानिए की इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर गरीब लोग रहते थे, उनका ये घर ज़मीं बोश हुआ है और मज़ीद उनका आला काम से गुजारिश है कि उन मकानों को भी देखा जाए जो बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं किसी सानिए की। तो हुकूमत जो है वो फ़ौरी इस चीज़ का नोटिस ले, यही आवाम की अपील है और मुतासरा लोगों की। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब रुख करते हैं बहावल नगर का। फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत खोए की तैयारी नाकाम बना दी। 150 किलो मिलावटी दूध, 50 किलो खोया तल्ख, जबकि 50 किलो मिल्क पाउडर, 9 किलो घी और भारी मिकदार में मशीनरी। मुजरे सेहत एजाज, सख्त कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई साइम नाला ब्रिज मंचनाबाद में डेयरी प्रोडक्शन यूनिट पर की गई। फूड सेफ्टी टीम ने साइम नाला ब्रिज मंचनाबाद में डेयरी प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारा। फूड बिजनेस मालिकान मिल्क पाउडर, घी और स्टार्च की मिलावट करके खोया तैयार कर रहे थे। फूड अथॉरिटी ने मौका पर पहुंचकर सामान कब्जे में ले लिया, FIR दर्ज करा दी। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि आवाम की सेहत से खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 12223 पर मुफ्त राब्ता करें। और माह अगस्त का आगाज़ होते ही खानेवाल शहर में जश्न आज़ादी मनाने और घरों को सजाने के लिए झंडे, झंडियों, बैजेस और दीगरान सजावटी सामान के स्टॉल सज गए, जहां पर शहरी सजावटी सामान खरीद कर घरों को सजाकर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा वीनस न्यूज़ कैसर चौधरी। जी कैसर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی ماہ اگست کے شروع ہوتے ہی شہریوں نے اپنے گھروں کو سجانے کے لیے اسٹالوں کا رخ کر لیا، جس میں بیجز، پرچم اور مختلف چیزیں جو گھروں کو سجانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جن میں بچے اور بڑے موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، 14 اگست پاکستان کے آزاد ہونے کا دن ہے، اور انشاءاللہ العظیم ہم جب تک ازل سے لے کر ابد سے لے کر ازل تک ہم انشاءاللہ العظیم 14 اگست کا دن ایسے ہی مناتے رہیں گے. جو جذبے سے 14 اگست پاکستان میں آزاد ہونے کا دن ہے اور آزادی کا دن، ایسے ہی ہم جوش اور جذبے سے مناتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. جی ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے بچے سے بات کرتے ہیں. جی بیٹا. 14 اگست پاکستان کا آزاد ہونے کا دن ہے اور 14 اگست ہم جوش اور جذبے سے منائیں گے. زندہ باد پاکستان، زندہ باد. جی بالکل، بچوں اور بڑوں کا یہی کہنا تھا کہ 14 اگست ہمارے لیے آزادی کا اور جذبے کا دن ہے، اور ہم اسے جوش و خروش سے اپنے گھروں کو سجائیں گے اور اسے منائیں گے. جی بہت شکریہ کیسر چودھری. اور یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ضلع انتظامیہ شیخوپورہ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. ضلع کونسل ہال میں کیا گیا تقریب کا انعقاد صدارت ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور نے ضلع انتظامیہ کے افسران میاں محمد نذیر لاریب، اسلم فیصل جاوید، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر رانا محمد اعجاز نے شرکت کی. تقریب کے آغاز میں سائرن بجایا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. یوم استحصال کشمیر کی تقریب میں قومی ترانے کے بعد کشمیری ترانہ بھی پڑھا گیا. تقریب کے شرکاء نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں. اور اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا، جہاں اسلام علی میں ظلم کی انتہا، شوہر نے بیوی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. افسوسناک واقعہ اسلام علی کے نواحی گاؤں جنوبی میں پیش آیا. شوہر اعجاز نے بیوی تہمینہ کو 126 اپنے بھائی امتیاز کے ساتھ مل کر گھریلو جھگڑے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. آگ لگنے سے خاتون بری طرح جھلس گئی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. ملزمان کی جانب سے واقعہ خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اطلاع ملتے ہی اسلام علی پولیس موقع پر پہنچ گئی. ملزمان اعجاز اور امتیاز کو حراست میں لے لیا. متاثرہ خاتون کو الائڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا. اور خانیوال میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور محاصرے کے 4 سال مکمل ہونے پر مظلوم بہن بھائیوں سے یکجہتی کا دن منایا گیا. حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا. ضلع کونسل ہال میں مرکزی سیمینار میں شرکاء کی مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. سیمینار میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. بھارتی مظالم پر ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عزوبہ عظیم نے سیمینار کی صدارت کی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اعتزاز انجم، اسسٹنٹ کمشنر محکموں، افسران، ممبران امن کمیٹی، سول سوسائٹی کی شخصیات اور میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی. رنگپور میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی. موضوع گنجی میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. متعدد گھر، باغات، قیمتی زرعی اراضی سمیت اسکول کی 4 دیواری دریا برد. متاثرین نے حکومت سے 5-7 مرلہ اسکیم کے تحت گھر فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. تفصیل علی شیر بلوچ کی اس رپورٹ میں. رنگپور کے علاقے دریائے چناب نے تباہی مچا دی. موضع گنجی میں دریائے کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. سونا گلتی زمینوں سمیت درجنوں گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے. زرعی اراضی، باغات، سکول کی 4 دیواری دریا برد ہو گئی. علاقہ مکین گرمی کے موسم میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. متاثرین کا کہنا تھا کہ 50 سے زائد گھر دریائے کٹاؤ کا شکار ہو چکے ہیں. دریائے کٹاؤ زرخیز زمین باغات اور بستی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائیں. متاثرین کے مطابق دریائے چناب 1 ہفتے میں 1 کلومیٹر سے زائد زمینیں نگل چکا ہے. پورا موضع گنجی دریائے کٹاؤ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. باقی گھر بھی خطرے میں ہیں. عزت دار بندے ہیں، خواتین اور بچوں کو لے کر کہاں جائیں. سپر بند بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، تھوڑا سا کام کر کے اسے ادھورا چھوڑ دیا گیا. حکومت ہمارے حال پر رحم کرے. کیمرہ مین آپ کو دکھا رہی ہے ہمارے گھر جو ہیں یہ دریا برد ہو رہے ہیں. میں حکومت والا سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں
हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें 5 मरला या 10 मरला की जो भी है स्कीम दी जाए या इसके मुतबादल जो भी ज़मीन वो मुनासिब समझे हम लोगों को ये दी जाए ताकि कि हम वहाँ आबाद हो सकें, हमारे घर बन सकें, हमारे बच्चों की इज्जतें महफूज हों। बड़ा मेहरबानी करके सारे बच्चे बड़ा औखे ने, सबको 5 मरले या 7 मरले स्कीम है, सबको जगह मिल गई है और साढ़ा रहे औखे इस वक्त रकबा सारा ये जड़े दरिया च आ गई है अदा आसा तो क्या दसाऊं। मुतासरीन ने हुकूमत से सुपर बंद बनाने और घर फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के हमरा अली शेर बलोच, वीनस फास्ट न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया अली बलोच। और न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, सादिकाबाद में मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हम्माद हामिद की ज़ेर क़यादतियों में इस्तेहसाल कश्मीरी रैली निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया के ज़ेर एहतमाम रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू होकर थाना सिटी चौक में एहतमाम पजीर हुई। रैली में सियासी, समाजी, तलबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। शुरका ने कश्मीरियों पर मजालिम के बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे जिस पर कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी के हसूल तक हर मुमकिन जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ है। शहरियों का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत बहाल की जाए और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। रैली के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर डीसी ऑफिस के कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने की। रैली में ज़िले महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और उस्ताज़ा ने शिरकत की। डीसी मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी का कहना था कि पाकिस्तान की अवाम कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे की भरपूर मजम्मत करती है। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। आज के दिन पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार कर रहा है। रैली के अख्ताम पर कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। और बाकी शहरों की तरह सरगोदा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर तकरीब का इनेकाद और रैली की गई। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। फनपारों की नुमाइश के जरिए कश्मीर में होने वाले मुसालिम को उजागर किया गया। सरगोदा में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मरकजी तकरीब जिला हाल में मुनक़िद हुई जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर अजमल भट्टी थे, जबकि दीगर सरकारी मुलाजिमीन, शहरियों, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ तो शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। खानेवाल में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और मुहासरे के साल मुकम्मल होने पर मजलूम बहन भाइयों से यकजहती का दिन मनाया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम सरकारी सतह पर तकरीबात मुनक़िद हुई। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। जिला कौंसिल हाल में मरकजी सेमिनार में शुरका की मजलूम कश्मीरी भारतीयों पर मजालिम के शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेमिनार में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारतीय मजालिम पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना मोहम्मद उमर फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू अजूबा अजीम ने सेमिनार की सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एजाज अंजुम और असिस्टेंट कमिश्नर और महकमों के अफसरान, मेंबरान अमन कमेटी, सिविल सोसाइटी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। पूरी तरीके से यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो है ज़िला खानेवाल में मनाया गया। इसमें पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अवाम का जमे गफीर आप देख रहे हैं हमारे अकम में इस वक्त मौजूद है। अवाम ने बड़ी तादाद में कश्मीर के साथ यकजहती का आज इजहार किया। इसमें अमन कमेटी के लोग भी शामिल हैं, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इसके अंदर बड़ी कसीर तादाद में जो है वो शामिल हुए हैं। और इस अज़्म मुसम्मम का दोबारा इरादा किया गया है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा तो पाकिस्तान की जिद्दोजहद जो है वो ख़त्म नहीं होगी। आज हमारे साथ सिविल सोसाइटी मौजूद है और वो इस अज़म में हमारे साथ शरीक है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया आज इस दिन को मनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि हम सोए नहीं, हम मुल्क, हम कौम अभी जाग रहे हैं और हम उस यादगार को कभी नहीं भूलेंगे कि कश्मीर हमेशा से इंडिपेंडेंट है और ये उनकी मर्ज़ी, ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है उनका कि वो क्या चाहते हैं। हम
नरेंद्र मोदी के ये तमाम जो अज़म और इरादे हैं कि वो कश्मीरियों के राइट्स को ख़त्म कर देंगे, उसकी आज पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। आज यहाँ हम 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इंडिया हुकूमत की मज़म्मत के लिए जमा हुए हैं और इंडियन हुकूमत को ये बताने के लिए कि जुल्म आखिर मिट कर रहता है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन हम कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर दम लेंगे और दुनिया को ये बताकर दम लेंगे कि पूरी कौम जो है वो इस वक्त कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीर के हवाले से आज क्योंकि 5 अगस्त से आज से 5 साल पहले इंडिया ने कश्मीर के ऊपर जो गासबाना कब्ज़ा किया है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। आज हमारी ज़िली इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, मेंबरान अमन कमेटी, बल्कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया के साथ सारी हमारे अवामुन्नास भी सब लोग उनकी पुष्ट पे थे और इस अज़म का इजहार किया है कि इंशाल्लाह हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और उन जो है आखिरी जो उसके साथ आखिरी हद तक हम कश्मीर के साथ हैं और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कश्मीरी जो है वो आज़ादी का सूरज देखेंगे और सुख का सांस लेंगे इंशाल्लाह। स्कूलों के तलबा ने तकारीर और मिली नगमे के ज़रिए मसला कश्मीर और उसके हल पर रोशनी डाली। आज का दिन हमारे अपने मुहासबे का दिन है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का कहना था कि 5 अगस्त की मुनासबत से इस बात का अहद किया जाए कि हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का सूरज तलू होगा। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, विनस न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुल्तान मैडम आबिदा फरीद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारे ज़मीन पर ट्रस्ट मैडम फादिया काशिफ के हमरा ईदी होम मुल्तान का अचानक दौरा। उन्होंने महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से ईदी होम में मौजूद दुखी, बेसहारा, मोहताज, लवारिस, ज़हनी माजूर, लाइलाज, गुमशुदा अफराद की बेहतरी और रहनुमाई के लिए गुज़िश्ता दिनों से जारी किए जाने वाले वर्किंग को मौका पर चेक किया। इस मौका पर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रज़ा शाह ने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद और सुप्रिटेंडेंट दारुल फलाह मैडम समीना कादिर के हमरा महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान और महकमा हेल्थ के डॉक्टर की ईदी होम में मौजूद दाखिल फर अफराद की बेहतरी और रहनुमाई के हवाले से जारी काम की ब्रीफिंग दी और विजिट करवाया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। निजी अखबार के ज़ेर एहतमाम मुल्तान टी हाउस में योम पुलिस शुहदा और उनके लवाहिकीन पंजाब पुलिस तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम चीफ एडिटर नीलम मकबूल अंसारी ने किया। ज़ेर सरपरस्ती साबिका MPA मलिक अहमद हसन, ढेर SDPO सर्कल कैंट राव तारिक और मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मुल्तान रज़ा हाल के बाहर मौजूद हूँ। ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारों के हमरा आज 5 अगस्त योम इख्तिसाल कश्मीर डे के हवाले से यहाँ मनाया जा रहा है। हमारे हमरा मौजूद हैं ADCR नुमान अफजल। उनसे मज़ीद जानते हैं कि आज ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ दूसरे भी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने आप लोग बताया कि आज हम लोग सारे के सारे योम कश्मीर के ब्लैक डे के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। हमारे जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट मुलाजिम, NGO के लोग, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे यहाँ पे इधर इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपनी इज़हार यकजहती कर सकें और भारत को एक पैगाम दे सकें कि जी जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता, इसी तरह इनकी जद्दोजहद करते रहेंगे और उनकी अखलाकी हर लेवल पे हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह एक न एक दिन कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जी बिल्कुल, आज कश्मीरियों के हवाले से क्या कहेंगे योम यकजहती? पाकिस्तानी तमाम शहरी कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जब तक आज़ादी जैसी नेमत हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक उनके साथ जीना मरना हमारा साथ होगा। जी बिल्कुल, हमें आज योम इख्तिसाल के हवाले से क्या कहेंगे आज के डे के हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम सियाह आज पूरे पाकिस्तान में हर कोने में मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि हम कश्मीरियों के खिलाफ जो इलीगल भारत का ऑपरेशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हम कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे और पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाएंगे जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती। बिल्कुल, यहाँ पर आज रैली का इनेकाद किया गया है मुल्तान में। ज़िला इंतज़ामिया के साथ दीगर इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद उनका कहना है कि कश्मीरियों के हक़ के हवाले से ये 5 योम इख्तिसाल अगस्त के हवाले से ये दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और जब तक ये हक़ उनको मिलेगा नहीं, हम पाकिस्तान की तमाम अवाम कश्मीरियों के साथ हैं। जी
जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।